हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इसका नाम है RKZ थिएटर ग्रुप। आपके लिए लगातार एक्टिंग संबंधित वीडियोस लेके चलता रहता है और हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए वो जानकारियाँ जो आपके काम की होती हैं वो लेकर आएँ। यहाँ पर टॉपिक हमारा जो है वो है हिंदी टीवी सीरियल में कैसे काम मिलता है, या एक्टर एक्ट्रेसेस जो लोग टीवी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो लोग टीवी से अपनी शुरुआत करना चाहते हैं, वो किस तरह से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। ये टॉपिक बहुत ही कॉमन है और ज़्यादातर लोग इसके बारे में सर्च भी करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए ये वीडियो बना के लाऊं और पूरी जानकारी शुरुआत के प्रोसेस से लेकर अंत तक के प्रोसेस में क्या क्या है और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सवाल आपके जहन में आते होंगे, क्या क्या सवाल आपके जहन के सवाल जो है आपको नहीं मिल पाते होंगे, उन सभी सवालों के जवाब मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में देने की। शुरू करते हैं कि अगर आप एक्टर बनने का इरादा मजबूत रखते हैं और एक्टिंग फील्ड की सही जानकारी लेना चाहते हैं तो आप आसानी से एक्टर बन सकते हैं। अगर आपको एक्टर या एक्ट्रेस बनना है तो सबसे पहले ज़रूरत है कि आपको एक्टिंग समझनी होगी। एक्टिंग समझेंगे तभी आप एक्टिंग कर पाएंगे, और एक्टिंग जब कर पाएंगे तो आप टीवी सीरियल ही नहीं, फिल्मों के अंदर, वेब सीरीज़ के अंदर और जो अन्य डॉक्यूमेंट्री या फिर शॉर्ट फिल्म चलती है उनमें भी काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ टीवी सीरियल एक्टिंग की बात कर रहा हूँ, जो लोग एक्टर या एक्ट्रेसेस बनना चाहते हैं। सबसे पहली बात है दोस्तों कि अगर आप एक्टिंग फील्ड से संबंधित सही हुनर है आप में, तो आप आसानी से इस फील्ड में अपनी जगह बना सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि टीवी एक्टर हर दिन का चार्जेस जो है वो कम से कम 5,000 से लेकर 2 लाख तक का लेते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी पॉपुलैरिटी कितनी है, आप कितने लोग आपको देखना पसंद कर रहे हैं। अगर आप फिल्म लाइन में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आपका फिल्म लाइन में सिलेक्शन नहीं हो सकता है। जाहिर सी बात है, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो आना चाहते हैं इंडस्ट्री में। सबसे पहली बात है कि टीवी एक्टर बनने के लिए सबसे पहले क्या करें। टीवी शो की ज़्यादातर शूटिंग जो है बड़े बड़े शहरों में होती है, और सबसे ज़्यादा शूटिंग जो है एक ही जगह पर शूट होती है, और मुंबई के अंदर। मुंबई में बहुत सी जगह हैं पर खुलेआम शूटिंग होती है, और कई जगहों पर प्रोडक्शन हाउस के अंदर भी शूटिंग होती है, जहाँ पर छोटे छोटे प्रोडक्शन हाउस अपने बना रखे हैं और शूटिंग स्टूडियो हैं, और वहाँ पे पूरा सीरियल निकाल दिया जाता है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि भाभी जी घर पे हैं, उसकी शूटिंग जो है वहीं अंदर होती है। जो शॉट हैं वो बाहर के दिखा दिए जाते हैं, लेकिन क्रोमा लगा देते हैं, या कभी रेयर चांस में ही बाहर की शूटिंग है। जैसा अभी हाल ही में जो है मुंबई के अंदर कोरोना आया था, तो उसके बाद उन्होंने शूटिंग जो है अपनी चेंज कर दी थी, बेंगलुरु चले गए थे, अलग अलग जगहों पर शूटिंग करी थी लोगों ने। तो इस वजह से लोकेशन जो है बदली बदली सी नज़र आई थी। अगर आपकी पहचान किसी ऐसे व्यक्ति में से है जो स्टूडियो में शूटिंग चल रही है और वहाँ पर आप जानते हैं, तो आप वहाँ जाकर भी शूटिंग देख सकते हैं। इससे आपको चीज़ें पता चलेंगी किस तरह से वहाँ पर काम होता है। और जो टीवी सीरियल फेमस हैं और जो आपके जानकार हैं, अगर वहाँ पर आप उनके संपर्क करते हैं और वहाँ पर कई लोग आपकी जानकारी ले आते हैं जो आपको काम के बारे में बताते हैं, तो इससे भी आपके चांस बढ़ जाते हैं। जहाँ टीवी के ऑडिशन होते हैं वहाँ पर प्रोडक्शन हाउस मुंबई के अंदर जो है बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस हैं, जहाँ से आप आसानी से ऑडिशन देकर आ सकते हैं। अब बात करते हैं टीवी एक्टर कैसे होते हैं और कैसे एक्टर को सिलेक्ट किया जाता है। आजकल टीवी में जितनी मॉडल जैसे पर्सनैलिटी हो या एक्टिंग करने में माहिर हो, वैसे ही एक्टर को जल्द सेलेक्ट कर लिया जाता है। टीवी एक्टर अपने करैक्टर के हिसाब से अलग अलग होते हैं, और अगर आप सब टीवी में सेलेक्ट हो गए या फिर स्टार प्लस में सेलेक्ट हो गए या स्टार भारत पर सेलेक्ट हो जाते हैं, तो उसके लिए उसके पीछे जो रीज़न है वो यही होता है कि आप जो है उस करैक्टर के हिसाब से फिट बैठते हैं जहाँ पर डिमांड की जा रही है। अगर आप कलर्स जैसे चैनल को में सेलेक्ट होते हैं तो आपको सीरियस कैरेक्टर मिलने लगेंगे। अगर आप सब टीवी पे होते हैं तो वहाँ कॉमेडी कैरेक्टर। तो मतलब हर किसी टीवी सीरियल का अपना एक दायरा है। तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस तरफ जाना है। आपको सीरियस एक्टिंग करनी है, कॉमेडी करनी है, या क्राइम टाइप की एक्टिंग करनी है, थ्रिलर टाइप, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा ज़रूरी बात जो है कि आप एक्टिंग देखिए, एक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप अपनी एक्टिंग को ही स्ट्रॉन्ग बनाएं, ताकि आप कहीं पर भी ऑडिशन देने जाएं तो आप आसानी से सिलेक्ट हो जाएं। अगर आप एक अच्छे एक्टर हो और आपको फिर भी काम नहीं मिल रहा है, तो कोई बड़े से बैनर का एक छोटा सा रोल भी मिल जाए तो उसे मत छोड़िए।
क्योंकि आपको अनुभव होगा और धीरे धीरे आपको अच्छे रोल मिलने लगेंगे। आपने देखा कि कई सारे ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने छोटी छोटी लाइन के, जिन्हें डायलॉग भी नहीं बोले, सिर्फ कैमरे के सामने आए कुछ चंद सेकंड के लिए, लेकिन उन्होंने अच्छा मुकाम किया और टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। दोस्तों, टीवी एक्टिंग के लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं। अगर आप नए नए सेलेक्ट हुए हैं तो आपको कुछ दिन के लिए बिना पैसे के काम भी करवाया जा सकता है, हो सकता है कहीं कहीं, और कई जगहों पर फ्री में काम करवाया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी भीड़ है और कई लोग जो हैं कि 4-5 दिन के लिए फ्री में बुला लेते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो ऐसे में आप जो है प्रोडक्शन हाउस जो होते हैं वहाँ पर जाएं और इसकी सही से जानकारी लें। आपको शुरू में साइड रोल मिले ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक्टिंग आती है और आप छोटे छोटे रोल भी आप पकड़ रहे हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। अब एक्टर बनने के लिए कुछ लोग कुछ बड़े तेवर दिखाते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में वो सब चीज़ नहीं चलती है। आपको काम आपके टैलेंट के आधार पर मिलेगा। आपको ऑडिशन देना होगा, उसके बाद ये आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करने वाला ये लास्ट का रोल, मुझे तो हीरो बनना है, हीरो वाला रोल करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो रोल मिले आप उस पर काम कीजिए। कोई भी रोल छोटा या बड़ा नहीं होता है, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अब बात करते हैं टीवी एक्टर की कमाई कितनी होती है। ये हर किसी के जहन में सवाल आता है, और सबसे पहले जो शुरुआत करना चाहते हैं उन लोगों के जहन में सबसे पहले ये सवाल आता है कि भाई पैसा कैसे कमाया जाएगा। कमाई आपको हर एक एपिसोड के हिसाब से मिलती है। अगर आप नए हो या आपको उस एपिसोड में छोटा रोल मिला है तो आपको सिर्फ 1000 रुपये या 10,000 रुपये तक मिल सकते हैं। ये पर डे का शूट का हिसाब होगा। बाद में आगे चलकर आपको इसके लिए फिक्स्ड, जब आप एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको, तो इसके लिए आपको एक फिक्स्ड जो पैसा होगा वो फिक्स कर दिया जाएगा कि भाई इतने शोज़ के लिए इतना पैसा हम आपको देंगे। और सब बैनर्स के, प्रोडक्शन हाउस के अलग अलग सैलरी प्रोवाइड होती है, वहाँ पर अलग अलग पैसा दिया जाता है। लेकिन यहाँ कमाई आप 1000 रुपये से लेकर 2 लाख तक की कर सकते हैं पर डे के हिसाब से। ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि और आपको कितनी लाइनें बोलनी पड़ रही हैं, कितना आप दिख रहे हैं, कितना लोग आपको पसंद कर रहे हैं, टीआरपी आपकी चल रही कैसी है, ये बहुत अच्छी तरह से डिपेंड करता है। अगर आप टीवी एक्टर बनना चाहते हैं और अपनी अच्छी मोटी कमाई करना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि कई लोग ऐसे टीवी सीरियल में ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2-3-4 साल या 4-4 साल जो है 5-5 साल जो है काम किया है एक ही टीवी सीरियल में और अच्छा पैसा कमा के मुंबई के अंदर इस्टेब्लिश हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है, एक बार चांस मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो कारवां आगे चलता निकल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें स्किल्स ऑफ एक्टर्स या एक्ट्रेसेस। अगर आप एक एक्टर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर ये सभी स्किल्स होनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ है डिसिप्लिन। एक्टर बहुत अच्छा अनुशासन, एक एक्टर को बहुत अच्छी तरह से डिसिप्लिन आना चाहिए, अपने रूटीन को पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए और अपनी चीज़ों को लेकर हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। दूसरा है फिटनेस। एक एक्टर या एक्ट्रेसेस को कैमरे पर हमेशा अच्छा दिखने के लिए फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है। फिट रहें, तंदुरुस्त रहें, योगा करें, मेडिटेशन करें और एक्सरसाइज करें, जिम करें, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तीसरा है स्क्रिप्ट रीडिंग। एक एक्टर कम समय में स्क्रिप्ट पढ़कर ये पता कर सकता है कि इस फिल्म में मेरा किरदार क्या है और ये स्क्रिप्ट कहना क्या कहती है स्क्रिप्ट, वो भी समझ जाता है कि स्क्रिप्ट का जो बैक का टेक्स्ट है वो क्या कहना चाह रहा है। चौथा जो है वो है ऑब्जर्वेशन पावर। एक एक्टर चीज़ों को बहुत ही ऑब्जर्व करता है, चाहे वो उसके आसपास के लोग हों या टीवी पर चल रही कोई भी सीन, वो देखकर ये पता लगाता है और उसे बोलने के सलीका, उसके बोलने का सलीका, उसके रहन सहन का तरीका, उसके ड्रेसिंग सेंस, उसके हाव भाव, मतलब एक तरह से पूरे कैरेक्टर को एनालाइज कर लेता है। तो इस तरह से आपको भी ये होना चाहिए। पांचवा है मेमोरी पावर। आपकी याददाश्त अच्छी होनी चाहिए, तभी आप अपने डायलॉग को सही तरह से याद कर पाएंगे। छठा है इमेजिनेशन पावर। एक एक्टर की कल्पना शक्ति इतनी अच्छी होनी चाहिए कि अगर कोई उससे इमेजिनेशन करने के लिए बोलता है तो फटाक से वहाँ पर कैमरे के सामने ऑन द स्पॉट कह सकते हैं कि इम्प्रोवाइजेशन भी कर सकता है। तो इमेजिनेशन पावर इम्प्रोवाइजेशन पावर से सेम मिलती है। सातवां है वॉइस। आपको शब्दों का सही उच्चारण करना चाहिए। डायलॉग बोलते समय किस शब्द पर ज़्यादा जोर डालना है या किस शब्द के बाद थोड़ा रुकना है, बोलना है, आपको पता होना चाहिए। ध्वनि के 4 महत्वपूर्ण तत्व हैं: प्रतिध्वनि, विश्राम, लय और पेसिंग। जिस तरह से एक क्रिकेटर अपने आप को
तैयार करता है फील्ड के अंदर उतर कर, उसी तरह से एक एक्टर को स्पेस पर उतर कर, चाहे मंच हो चाहे एक्टिंग स्टूडियो का रूम हो, वहाँ पर अपने आप को तराशता है। तो यहाँ पर आपको अपनी 4 चीज़ों पे बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना होगा अगर आप वॉइस पे काम करते हैं। उसके बाद 8वां है एक्सप्रेशन। कैसे रोना है, कैसे गुस्सा करना है, 9 इमोशंस कह सकते हैं, नवरस कह सकते हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो कैसे रोना है, कैसे मुस्कुराना है, कैसे खुश होना है, कैसे उदास होना है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। रोने का मतलब रोना है, गुस्से का मतलब गुस्सा है, मुस्कुराने का मतलब मुस्कुराना है, खुश होने का मतलब खुश होना है, कैसे उदास होना है वो भी आपको आना चाहिए, है ना। तो कैमरे के सामने ओवर एक्टिंग बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों ये एक स्किल्स होती हैं, एक एक्टर को एक्टिंग जब वो सीखना चाहता है तो उसको ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। अब बात करते हैं ऑडिशन फीस को लेकर। दोस्तों कई लोगों को ये नहीं पता होता है कि ऑडिशन की फ़ीस दी जाती है कि नहीं दी जाती है। कई लोग सोचते हैं कि ऑडिशन के लिए फ़ीस दी जाती है और रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो हो जाएगा, लेकिन कोई भी आपसे ऑडिशन के नाम पर फीस मांगता है तो ये एक तरह का फ्रॉड होता है। बिल्कुल भी चक्कर में ना पड़ें। कोई भी कितना बड़ा प्रोडक्शन हाउस हो, कास्टिंग डायरेक्टर हो, पैसा मांगे तो पैसा मत दीजिएगा, थोड़ी मेहनत कर लीजिएगा, अपना वेट कर लीजिएगा टाइम का, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब फिल्म और टीवी सीरियल के ऑडिशन कैसे देते हैं? देखिए दोस्तों, इसके लिए क्या होता है कि हमने कई सारे वीडियोस बना रखे हैं। आप हमारे वीडियोस में जाकर अगर आप टाइप करेंगे कि ऑडिशन से रिलेटेड RKZ ऑडिशन टिप्स, तो आपको वहाँ पे कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे। हमने कई सारे वीडियोस बना रखे हैं, किस तरह से आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, आप किस तरह से ऑडिशन की तैयारी कर सकते हैं, और इन चीज़ों के बारे में हमने बता रखा है। लगातार हमारे वीडियोज़ अपडेट होकर आते रहते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं जो एक अभिनेता को याद रखनी चाहिए जब वो एक्टिंग करता है। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपने एक्टिंग की शुरुआत जो है किसी मंच से या फिर किसी एक्टिंग स्कूल से की हो तो वो बहुत बेस्ट रहता है। और कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने वीडियोस बनाकर अपना टैलेंट दिखाया और कई लोगों का सिलेक्शन वहीं से हो जाता है, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे अन्य प्लेटफॉर्म हो। वहाँ पर आजकल शॉर्ट वीडियोस चलते हैं और शॉर्ट वीडियोस में भी वो लोग अपने आप को दिखाते हैं, अपना टैलेंट दिखाते हैं। फॉलोवर्स उनके लाखों में, करोड़ों में चले जाते हैं। तो ऐसे में कई कास्टिंग डायरेक्टर्स की नज़र आप पे पड़ जाती है और आपको वहाँ से भी काम मिल जाता है। तो ऐसी बात ज़रूरी नहीं है कि एक्टिंग सीखने के बाद ही आपको चांस मिले, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके टैलेंट पर कि आप किस तरह से किस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाते हैं और किस तरह से आपको फिर आगे बढ़ा जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर जरूर बताएगा। सब्सक्राइब में लास्ट में होता है। वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बटन दबाइए। और ये उनके लिए होता है जो पहली बार हमारे चैनल पर आते हैं।